बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी। बंगाल की भाजपा सरकार का फैसला, नए आपराधिक कानून लागू होंगे। आयुष्मान पर भी काम शुरू। कोलकाता 5 घंटे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ निशित प्रामाणिक, अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, शुभदीप टुडू और अशोक कीर्तनिया भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने राज्य में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को लागू नहीं किया था। राज्य में अब बीएनएस लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में लागू की जाएंगी। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक, शुभदीप टुडू और अशोक कीर्तनिया मौजूद थे। अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं। बंगाल सीएम अधिकारी को हावड़ा में नाबन्ना में पदभार ग्रहण करने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्य सचिवालय नाबन्ना में सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ कैबिनेट के सभी 6 मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम अधिकारी ने बंगाल के सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की। सुवेंदु कैबिनेट की बैठक के फैसले, चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसे 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्द ही लागू होंगी। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं। आईएएस और एप्स अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। बंगाल में बीएनएस लागू नहीं था, राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार की नौकरियों में 5 साल का विस्तार दिया गया है। बांग्लादेश से लगती है बंगाल की 2216 किलोमीटर सीमा। भारत बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है। सीएम अधिकारी ने दावा किया कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से को ही ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में फेंसिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। 2021 में केंद्र सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। यानी बीएसएफ 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है। तत्कालीन ममता सरकार ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। दिसंबर 2021 में बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था। चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के केस की जांच को भी तैयार। राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए अधिकारी ने कहा कि अगर पीड़ित परिवारों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की तो सरकार राजनीतिक संघर्षों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान गई, अगर उनके परिवार चाहते हैं तो सरकार जांच शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल बीएसएफ फेंसिंग विवाद की टाइमलाइन। 2021 गृह मंत्रालय ने सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। इस फैसले का तत्कालीन ममता सरकार ने विरोध किया। जनवरी 2023 कूच बिहार के मेखलीगंज इलाके में विवाद फिर सामने आया, जहां बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी ने फेंसिंग लगाने पर आपत्ति जताई। 20 अगस्त 2025 गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया, ममता सरकार ने सीमा क्षेत्र की केवल 77 किलोमीटर जमीन ही सौंपी है, जबकि 229.31 किलोमीटर पर अधिग्रहण पेंडिंग है। 27-30 जनवरी 2026 कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया कि वह 9 जिलों में फेंसिंग के लिए जमीन 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को सौंप दे। 28 अप्रैल 2026 हाईकोर्ट ने 27 जनवरी के आदेश का पालन न करने पर ममता को फटकारा और कहा 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी बिना फेंसिंग के है। 11 मई 2026 नवनिर्वाचित सीएम अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में बॉर्डर पर जमीन 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को सौंपने का ऐलान किया।